नमस्कार दोस्तों। मैं सारी रात सोचता रहा कि हमारे इलाके में जो हादसा हुआ है जिसमें एक बैल ने इंसान की जान ली है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हर पहलू पे गौर फरमाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसके लिए कोई और नहीं, हमारा समाज खुद ही जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, हम खुद इस तरह के हादसे होने देते हैं, तब ऐसा होता है। हम सोशल मीडिया पे अफसोस करते हैं, लेकिन आगे से इस तरह का कोई हादसा ना हो इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। अपनी सरकार से कोई डिमांड नहीं करते। कोई जाके ये नहीं पूछता कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर तो एक गाय का मंत्रालय भी है, एक मंत्री भी है ओटाराम देवासी। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा इस तरह का मंत्रालय, लेकिन खैर हमारे स्टेट में है, तो क्यों ना उनको थोड़ा काम पे लगाया जाए। साल डेढ़ साल पहले जयपुर के पास एक हिंगोनिया के अंदर जो एक गौशाला थी, वहां पे बहुत सारे हमारा गोवंश जो है वहां पे मारा गया था। तो कोई पूछे कि मंत्री जी आपने अपना काम ढंग से किया या नहीं किया। दोस्तों, अगर यही काम किसी इंसान ने किया होता तो उस इंसान को सजा होती। हम जानवर को तो सजा नहीं दे सकते, लेकिन इन जानवरों के मंत्री को सजा जरूर दे सकते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिन भी लोगों ने अपने परिवार के अपनों को खोया है, वो जाके थानों में जाएं और रिपोर्ट दर्ज कराएं, एक मुकदमा करवाएं इस ओटाराम देवासी के ऊपर, इस गोपालन मंत्री के ऊपर आप मुकदमा करवाएं। ये है जिम्मेदार। कोई पूछे, आज तक इन्होंने सरकार में आने के बाद पिछले 3.5 सालों के अंदर ऐसा क्या ठोस कदम उठाया है कि जिसकी वजह से आवारा पशुओं से आम लोगों की जान जो है उसको बचाया जा सके। दोस्तों, आपको जवाब मिलेगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये मंत्रालय खोल खोल के बैठ जाते हैं सिर्फ लोगों को एक यकीन दिलाने के लिए कि हाँ भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, असल में कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर हम यूं ही खामोश रहे तो हमारे आने वाले समय के अंदर ऐसे बहुत से हादसे और होंगे, और न जाने कितने घरों के चिराग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हम कब तक ये सहन करते रहेंगे। हमारे मुल्क में इतने सारे लोग रहते हैं, 125 करोड़ की आबादी है, लोगों के खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। हम इन जानवरों को क्या खिलाएंगे। और शहर में खाने के लिए क्या है। ये जानवर आते भी तो गांव से ही हैं। शहर में क्या है सिवाय गंदी प्लास्टिक की बोतलों के, पेस्टिसाइड्स की बोतलें, कूड़ा कचरा, सड़ी गली सब्जियां, यही सब तो है। हमारी सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारे समाज को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर इंसान थोड़े थोड़े पैसे भी दे, 1-1, 2-2 रुपया भी दे, तो इस समस्या का हल हो सकता है। हम हर गांव के अंदर एक नंदीशाला बना सकते हैं। हम कुछ ना कुछ करें, ये वक्त आ गया है। अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कल आपका नंबर हो, कल आपके घर से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल आज आप इतना करें दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, राजस्थान के हर इंसान के पास पहुंचाएं और इस ओटाराम देवासी के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने गाय की देखभाल करने की बात कही थी, जिसका कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाला। मैं क्या कहता हूं इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, लेकिन आप क्या समझते हैं और उसका क्या मतलब निकालते हैं इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए और मुसलमान बन जाना चाहिए। सच तो यह है कि हमने आज तक हिंदुस्तानी मुसलमान को सही मायनों में समझा ही नहीं है। वो भी अपने इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि हम सब। आखिर है कौन मुसलमान? इसका जवाब मैं देता हूं। हर वो शख्स जिसका मुसल्लम है ईमान, वो है मुसलमान।
जो ईमान का पक्का हो वो है मुसलमान। तो फिर इस लिहाज से लुआद से मैं भी हो गया मुसलमान। आज मैंने मुसलमान भाइयों के हक की बात की है तो आपने मुझे मुसलमान बना दिया। कल को अपने दलित भाइयों की हक की बात करूंगा तो दलित बन जाऊंगा, फिर सिख बन जाऊंगा, ईसाई बन जाऊंगा, धीरे धीरे सभी का भाई बन जाऊंगा। तभी तो सही मायनों में हिंदुस्तानी बन जाऊंगा। बाग में हर किस्म के फूल हों तभी बाग अच्छा लगता है। आखिर यही तो है हमारे इस हिंदुस्तान की खूबसूरती। मुल्क के बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए, उन्होंने इस मुल्क को अपनाया और उन्होंने जिन्ना साहब के दो कौमी नजरिए को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने जब से होश संभाला है तब से हर वक्त इस दो कौमी ये जो नजरिया है इसकी मैंने खिलाफत की है। लेकिन आज के जैसे हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं, मुझे इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है कि जिन्ना साहब सही थे। खैर, इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए। अगर चले जाते तो ताजमहल, चार मीनार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती, ये जामा मस्जिद, इन इबादत गाहों को कौन संभालता? क्या हम हिंदुओं का मन नहीं करता? क्या हम सिखों का मन नहीं करता कि हम लाहौर जाएं, ननकाना साहब जाएं? मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन नहीं करता कि आप आके ताजमहल देखें, जामा मस्जिद देखें, आप अजमेर शरीफ जाएं? आपका भी मन करता होगा। तो फिर ये नफरत क्यों? अभी 2 दिन पहले ही मेहदी हसन साहब की सालगिरह थी। क्या हम सबको जब भी हम उन्हें सुनते हैं या उनके जैसे और फनकारों को सुनते हैं, क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम एक हैं? इस बंटवारे से हमने क्या हासिल किया? हां, खोया है, कुछ हासिल नहीं किया। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा अहमद फराज के इस शेर के साथ कि अब के हम बिछड़े तो फिर शायद ख्वाबों में ही मिलें। अब के हम बिछड़े तो फिर शायद ख्वाबों में ही मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। धन्यवाद। प्रवीण तोगड़िया जी, 3 दिन पहले आपने कहा था कि गौ रक्षकों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गौ रक्षा हिंदू धर्म है, गौ रक्षा करना ही करना है, किसी भी हद पे जाके करना है। अब ये बताइए, आपकी भाजपा के एक मुख्यमंत्री गोवा के मनोहर पर्रिकर जी ने कहा है बीफ की कमी हम नहीं होने देंगे। अब आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आप रोकेंगे मनोहर पर्रिकर को? और वो लोग जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो जाके गरीब लोगों को मारते हैं, 1 लाख और जुनैद जैसे लोगों को जाके पीटते हैं, क्या आप वो जाएंगे? 1 लाफा भी मार के कोई बताएगा मनोहर पर्रिकर को, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि हम बीफ की कमी गोवा में नहीं होने देंगे? अब बताइए क्या बोलते हैं आप लोग? कोई जबान मुंह में ना धरी की धरी रह जाएगी आप लोगों की। ये जो दोहरा चरित्र है आपका भाजपा का, ये अब दिखाना बंद करिए आप लोग। एक जगह से लोगों को, गरीबों को मार रहे हैं और दूसरी जगह पे आपके मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री बोलते हैं बीफ की कमी नहीं होने देंगे हम। क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। बंद करिए, जनता अब सब जाग गई है, जनता जाग गई है पूरी तरह से। आपको 2019 में उखाड़ फेंकेगी और इसकी सजा बहुत बड़ी मिलने वाली है आपको।